सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मीरा देवी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि हिमाचल की इन खूबसूरत वादियों में। और दिन के 2 बज गए हैं तो आज के ब्लॉग की शुरुआत दिन के 2 बजे से हो रही है। और आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा ना बीपी लो हो जाता है, तो जब मेरा बीपी लो होता है तो मुझे क्या होता है कि नींद आती है बहुत ज़्यादा। और मैं सुबह 10-11 बजे की सोई हुई थी और अभी मैं कम से कम 1:30 बजे उठी हूँ। तो तब मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और अपने आप ही मुझे ना मतलब नींद आ जाती है। ऐसे मैं दिन में सोती नहीं हूँ। जब मेरा बीपी लो हो जाता है ना तब जाके सोती हूँ मैं, नहीं तो मैं नहीं सोती हूँ दिन में। मुझे आदत नहीं है दिन में सोने की। और अभी ना यहाँ पे लंगूर आए हुए थे तो मैं उनको भगाने के लिए बाहर निकली। तभी मैंने सोचा चलो वीडियो की शुरुआत भी कर लेती हूँ। वैसे मेरा मन नहीं था वीडियो बनाने का। और 2-3 दिन हो गए हमें मक्की की बिजाई किए हुए। तो जिस दिन से हमने मक्की की बिजाई की है ना तो उस दिन से लंगूर ना मालिक बन करके आ गए हैं। ये मिट्टी में से ना मक्की के दाने निकाल करके खा लेते हैं। तो इनको भगाने के लिए आई थी मैं यहाँ पे। और कल शाम को बहुत तेज बारिश और तूफान हुआ था। तो उस तूफान की वजह से देखिए जो मेरी सब्जियां थी उनको मैंने झूण लगाए हुए थे, तो वो मेरे झूण यहाँ पे गिर गए हैं नीचे देखिए। और मेरी बेलें भी यहाँ फिर से गिर गई है देखिए नीचे। तो इनको मुझे ना फिर से लगाना होगा। ये देखिए मेरी गिर गए हैं देखिए, लकड़ियाँ लगाई हुई थी मैंने यहाँ पे ना। और ये बड़ी सी लकड़ी है तो ये भी मेरी टेढ़ी हो गई है। और जो बेलें हैं ना वो तो नीचे गिर गई। इनको तो फिर से देखिए इन लकड़ियों पे चढ़ाना पड़ेगा। और कल हमने ना प्याज भी निकाला था अपने खेत में, तो वो प्याज हमने यहाँ पे रखा हुआ है धूप लगाने को। और बरामदे में ही रखा है हमने, बाहर नहीं रखा है क्योंकि बाहर से ना बार बार उठाना पड़ता है। यहीं पे सुबह 10-11 बजे तक धूप लग जाती है। तो यहीं पे सुखाएंगे इसको 2-3 दिनों तक हम, फिर उसके बाद ही उठाएंगे। और आजकल ना बहुत सारी सामान होता है सुखाने के लिए। तो जब धूप लगती है तो उनको सुखाने को बाहर रख लेते हैं। और जब बारिश लगती है ना तो सारा सामान उठा करके घर के बरामदे में रखना पड़ता है। और हमारे घर के 4 कमरे हैं तो ये भी कम पड़ जाता है। और एक टाइम ऐसा था कि 1 कमरे से गुजारा हो जाता था, और अब तो 4 कमरे भी कम पड़ जाते हैं घर के, तब भी सामान नहीं आता है। और आज हितेश और उसके पापा दोनों गए हैं अपने अपने काम पे, तो मैं और हरदीप हैं घर में। तो हम दोनों सबसे पहले ताज़ा ताज़ा चुकंदर निकाल करके खाएंगे। तो यहाँ पे है हमारा चुकंदर। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो ये बड़ा सा निकालूंगी मैं। और ये छोटा छोटा इसको मैं रहने दूंगी, ये फिर से बड़ा हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है ये। तो ये देखिए यहाँ पे एक चुकंदर लाई हूँ मैं निकाल करके। और मैंने ना इसके पत्ते निकाल करके और इसको पानी से अच्छे से साफ कर लिया। इसके ऊपर जो मिट्टी लगी हुई थी ना उसको अच्छे से धो करके अब मैं इसको चाकू से काटूंगी। और इसका छिलका नहीं निकालूंगी मैं, इसको छिलके के साथ ही खाएंगे हम। और मैंने पहली बार लगाया है इस बार ये चुकंदर ना, तो अच्छा हुआ है मेरा चुकंदर। और देखिए इस पर ना ये जो गट्ठर होता है इस पर बहुत अच्छा गट्ठर आया हुआ है, इसका कितना अच्छा कलर आया है इसमें। और ये देखिए, और सबसे पहले तो मैं हरदीप को दे दूंगी ये चुकंदर। ये बना हुआ है मेरा कैमरामैन ले। स्वाद वाला केड़ा मीठा उतना नहीं आई, उतना नहीं है। हरदीप बोल रहा है उतना मीठा नहीं है। और चुकंदर थोड़ा सा कसैला जैसा होता है। इनके छिलका तो इसका अपने आप निकल गया थोड़ा। और लाल रंग इसका देखिए कितना होता है, हाथ भी लाल हो गए। वैसे मीठा नहीं होता है, थोड़ा सा एक सैला होता है। पर ये जो जितनी भी कोई भी गुणकारी चीजें होती है फायदेमंद, तो मीठी नहीं होती है। वो या तो कड़वी होती है तो कसैली होती है, ऐसे ही होती है। पाकिरन था लिए पाके रे कौन मिठा था, ये डाऊं तो कॉर्नर में मिठा डाऊं आज कंदर मिठा था है नहीं ਹੁੰਦਾ मीठा। एड़ा स्वाद हो तो छिलका निकाल करके खाया हमने थोड़ा सा। तो थोड़ा सा टेस्ट इसका जो कसेला था ना वो थोड़ा सा कम कसेला लगा छिलका निकाल करके। पर हमने खा लिया छिलके के साथ ही पहले। बाद में किसी दिन और खाएंगे, है तो अपना क्यारी में, तो तब छिलका निकाल करके खाएंगे। तो बहुत अच्छा था चुकंदर खाने में और मज़ा आ गया खाने में। और आप देखिए लाल हुए हैं चुकंदर से, ये देखिए जैसे मानो कलर लगाया हुआ है हाथों पे। तो कितना खून बढ़ाएगा आज ये हमारा। और यहाँ पे मैंने टप में त्रिपाल डाला हुआ है क्योंकि ये बारिश में बाहर पड़ा हुआ था ना, तो इस पे बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है। तो अब सबसे पहले मैं इस त्रिपाल को धो करके सुखाने के लिए डालूंगी। तो त्रिपाल मैंने सुखाने के लिए डाल दिया है। और अब मुझे और हरदीप को जाना था अपनी भैंसों को घास काट करके लाना था। पर आज यहाँ पे लंगूर आ रहे हैं बार बार,
तो अब मुझे जाना होगा घास काटने को और हरदीप को भेजूंगी मैं बाद में घास लाने को। और हरदीप यहाँ पे थोड़ी देर लंगूरों का पहरा करेगा, क्योंकि हमने यहाँ आंगन में बहुत सारा सामान रखा हुआ है सुखाने के लिए। अगर इसको ऐसे ही छोड़ेंगे ना तो लंगूर इसको खा जाएंगे। और साथ में यहाँ पे हमारा नाशपाती का पेड़ है, तो इस पे नाशपाती लगी हुई है ना, तो लंगूर इनको खाने के लिए बार बार आते हैं। तो घास मैंने काट करके रख लिया है और धरती देखिए कितनी बढ़िया हरियाली दिखाई दे रही है जमीन पे। अब ये जो बारिश हुई है ना, तो इस बारिश की वजह से धरती पे घास उगना शुरू हो गई है और ये घास बरसात वाली घास उग रही है जमीन पे भी। और यहाँ पे भी हमारे नाशपाती के पेड़ हैं, तो ये जो आगे पेड़ दिखाई दे रहा है ना, तो इस पे टहनियाँ नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि इसकी ना कटिंग की हुई है। और दूसरा पेड़ यहाँ पे है, तो इस पे तो टहनियाँ काफ़ी सारी है और एक टहनी इसकी टूटी हुई दिखाई दे रही है। तो इस टहनी को आज यहाँ पे लंगूरों ने तोड़ दिया है। और यहाँ पे ना लंगूर एक दाना भी नाशपाती का नहीं छोड़ते हैं। और यहाँ पे देखिए धरती पे बहुत सारी चीड़ की पत्तियाँ दिखाई दे रही है, तो ये जो पत्तियाँ हैं ना इनको सारी इकट्ठी करना पड़ता है, नहीं तो यहाँ से ना घास काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना चीड़ के पेड़ हैं ऊपर, तो इन पेड़ों पर से गिरती है चीड़ की पत्तियाँ बहुत सारी। और हरदीप के पापा आ गए हैं ऊपर घास ले जाने को। ऐसे तो हरदीप को आना था, पर ये आ गए हैं घर में, तो ये आ गए ले जाने को। तो भैंसों को बाहर बांध कर हमने घास डाल दिया है इनको। और बाहर घास डालने से क्या होता है कि जो इनकी ना लकड़ियाँ होती है ना, तो ये लकड़ियाँ उठाने में आसानी होती है, तो इसलिए ज़्यादातर लकड़ियों वाला घास जो है भैंसों को वो बाहर ही डालते हैं। और अब शाम के 6 बज गए हैं, तो अब मैं थोड़ी देर हितेश के कपड़े प्रेस करूंगी, क्योंकि ना उसकी छुट्टियां खत्म हो गई है, 2-4 दिनों के लिए आया हुआ है वो, तो वो कल ड्यूटी चला जाएगा। तो कपड़ों को मैंने प्रेस कर लिया है और शाम के 6:45 बज गए हैं। और हितेश गया होता सुबह काम पे, तो वो भी आ गया घर पे। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अब मैं अपनी वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।